मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक इन दोनों हाजिरी लगाने की नई व्यवस्था से नाखुश चल रहे हैं। हमारे शिक्षक नाम के पोर्टल पर उनको ई अटेंडेंस लगानी पड़ रही है। बारिश और इंटरनेट की दिक्कत के चलते कभी हाजिरी लगती है तो कभी नहीं। सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, मगर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने विस्तार न्यूज से कहा है कि शिक्षक नई व्यवस्था से घबराए नहीं। जो परेशानी है उसे लगातार दूर किया जा रहा है और शिक्षकों का पोर्टल उनकी सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया है, सिर्फ ई अटेंडेंस के लिए नहीं। देखिए विस्तार से क्यों परेशान है हमारे बच्चों के मास्टर जी। मध्य प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और सरकार ने इस बार शिक्षकों की ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमारे शिक्षक नाम से एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसपे शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होती है, जिससे स्कूल शिक्षा विभाग को ये पता रहता है कि शिक्षक स्कूल में पहुंच रहे हैं या नहीं। हालांकि सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन ये शिक्षकों के लिए जी का जंजाल बन गई है और प्रदेश भर में सभी जगह शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति के लिए हमारे शिक्षक नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिस पर शिक्षकों को अपने आने और जाने की समय डालना है। लेकिन यही एप्लीकेशन इन शिक्षकों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन गया है। सर स्कूल आ जाते हैं टाइम पर, बट ऑनलाइन ऐप खुलता ही नहीं है। खुल भी जाता है तो अटेंडेंस नहीं हो पाती है। इशू बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर शिक्षक समय पर भी आ जाते हैं तो भी वो ऑनलाइन उपस्थिति उनकी दर्ज नहीं हो पा रही है। पूरे प्रदेश में टीचर परेशान है, चाहे वो संस्कारधानी जबलपुर हो, इंदौर हो, रायसेन या सीधी हो, सभी जगह शिक्षक ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। जैसे नेटवर्क नहीं रहता है तो ये अटेंडेंस लगाने में परेशानी जाती है, और यदि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो फिर हमारे पूरे दिन की अनुपस्थिति ली जाएगी उसमें। पहले हमें स्कूल जाकर ये अटेंडेंस लगाएं, फिर कलेक्टर ऑफिस आए, यहाँ की मीटिंग लें। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो ई अटेंडेंस लगाने को तैयार हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है। हम लोग आ गए थे स्कूल में 10 बजे से हम पहुंच गए और हमने सोचा कि टाइमिंग जो हमको दे रखा है उसके टाइमिंग में हम अपना अटेंडेंस कर लें, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आके क्लिक कर रहे हैं उसको, हमारे शिक्षक ऐप को, तो वो वेब पेज इज नॉट अवेलेबल बता रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, गुड कंसेप्ट है, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम उस ऐप को यूज़ करना शुरू करते हैं तो उसका टाइम इन और टाइम आउट दोनों डला हुआ है ऐप के अंदर। अगर इन द मीनवाइल टाइम इन वाले में अगर ऐप प्रॉपर वर्क नहीं करता है, नेटवर्क इशू आते हैं, तो उसके कारण जो है हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाती। ये पहली बार नहीं है जब शासन ने इस तरह से ई अटेंडेंस लगाने की योजना लागू की हो। इसके पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। लेकिन इस ऐप में ये समस्या क्यों आ रही है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि ई अटेंडेंस ऐप क्या है। स्कूल पहुंचने पर हाजिरी लगानी होती है, सेल्फी के जरिए अटेंडेंस लगानी पड़ती है, मोबाइल में नेटवर्क होना इसके लिए जरूरी है। हालांकि इस ऐप के जरिए टीचर अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, लेकिन उनको काफी समस्याएं आ रही हैं। नेटवर्क की समस्या उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। एप्लीकेशन सही ढंग से काम नहीं कर रही है, कई बार अटेंडेंस नहीं लगती है। एप्लीकेशन में कई तकनीकी खामियां हैं। हालांकि इस मामले पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से विस्तार न्यूज ने बात की, जिस पर उनका कहना है कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने के ट्रायल बेस पर ऐप का काम चल रहा है। जो परेशानियां आ रही है उनको दूर किया जा रहा है। ऐसा पोर्टल बन रहा है जिसमें शिक्षकों की सारी परेशानियां दूर होंगी। शिक्षक संगठनों से भी उनकी लगातार बात हो रही है। इससे पहले भी विभाग ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी कर दिया था, लेकिन वो मशीनें ही कई स्कूलों में इंस्टॉल नहीं हो पाई, जिसके बाद सरकार ने ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन इसमें भी कई खामियां हैं, जिसके कारण शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों से लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार अब टीचर्स की ऑनलाइन उपस्थिति की समस्या को लेकर क्या तरीका इजाद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्कूल तो हैं मगर शिक्षक आते नहीं, और शिक्षक स्कूल आते हैं तो समय पर आते नहीं। तो इस समस्या का हल ई अटेंडेंस सरकार देख रही है, मगर स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों के मुताबिक जो पोर्टल बनाया गया है वो एक ऐसा बड़ा डैशबोर्ड है जिसमें शिक्षक अपने वेतन, छुट्टी और सभी प्रकार की सुविधाओं की जानकारी किसी भी वक्त पा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने विस्तार न्यूज से बातचीत में दावा किया है कि ई अटेंडेंस को भी प्रायोगिक तौर पर ही लिया गया है। अभी किसी शिक्षक का कोई वेतन नहीं काटा जाएगा। मकसद सिर्फ ये है कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचने लगे।